हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 का सॉल्यूशन दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बेसिकली आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह √2, √3, √5 ये जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं इन्हें हम किस तरह इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। पहले हम वो जानते हैं, उसके बाद इस प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स है। सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, पेन से लिख देता हूँ मैं, को प्राइम नंबर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जाने कि जो भी नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, हम लिख दें यहाँ कॉमन फैक्टर इज 1। जिन भी नंबर्स का कॉमन फैक्टर अगर 1 है वो नंबर्स को प्राइम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5, 7, ये दो ऐसे नंबर है, ये दोनों, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, या ऐसे कह सकते हैं हम कि ये दोनों ही नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, 3 और 7, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, या यूं कहें कि दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो पहली चीज़ है कि हमें को प्राइम के बारे में पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, यानी 1 से। अब नेक्स्ट चीज़, हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए। क्या है थ्योरम? थ्योरम ये है कि अगर कोई एक नंबर p² है, वो डिवाइड होता है a से। p² इज डिविजिबल बाय a। अगर कोई एक नंबर p² है, अगर वो a से डिवाइड होता है तो जो p नंबर है, यानी विदाउट स्क्वायर वाला, वो भी a से डिवाइड होगा। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, ये अगर 5 से डिवाइड होता है तो जो हमारा नंबर 5 है ये भी 5 से डिवाइड होता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल है तो 3 का स्क्वायर 9, अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। अगर एक और एग्जाम्पल देखें हम इसका, जैसे 10, अगर 10 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो 10 भी 2 से डिवाइड होता है। तो एक थ्योरम है, अगर p² a से डिविजिबल है तो p भी a से डिविजिबल होगा। एक लास्ट चीज़ और है जो हमें पता होना चाहिए, एक नया वर्ड हम यूज़ करेंगे आज की क्लास में, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये एक नया वर्ड है, ये हमें समझ आना चाहिए। अब कॉन्ट्राडिक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है सिचुएशंस अपोजिट टू वन अनदर। जब भी कोई दो ऐसी सिचुएशंस आ जाए जो एक दूसरे का अपोज कर रही हो, तो उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये ध्यान रखना है, जैसे सिचुएशन के लिए हम ले सकते हैं, कोई किसी चीज़ को सही बता रहा है और कोई उसी चीज़ को गलत बता रहा है। तो यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि दो सिचुएशंस आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये 3 बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए ताकि इसका प्रूफ समझने के लिए हमें आसानी हो। अब ये तीनों चीज़ें हमने देख ली है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि इसे हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखें किस तरह होगा। तो जो भी हमें दिया जाता है इस मेथड के लिए हम उसका अपोजिट लेट किया करते हैं। हमें बोला गया है कि √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लेट करके चलेंगे कि जो √5 है वो रैशनल है। √5 इज रैशनल, तो हमें प्रूव करना था कि इरेशनल है, तो हम मान के चलेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
क्योंकि रैशनल नंबर को भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने माना √5 रैशनल है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। अब एक कंडीशन और हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी कि वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ एक और कंडीशन हमने ली कि जहाँ p एंड q ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों ही नंबर ऐसे नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इस q को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, √5q इक्वल टू p। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ लिखे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, √5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 5, q स्क्वायर को हम q स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास p का स्क्वायर करा तो आया हमारे पास p स्क्वायर। अब ये जो 5 है इसको अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं तो p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा ये, तो लिखेंगे हम q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा p स्क्वायर, ये 5 हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में तो आ जाएगा p स्क्वायर बाय 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब p स्क्वायर बाय 5, अभी मैंने बताया अगर कोई एक नंबर p स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसे हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं, हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन p is also divisible by 5। तो यहाँ तक अभी हमने सीखा कि ये जो p स्क्वायर है ये अगर 5 से डिवाइड होता है तो जो हमारा p नंबर है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये एक थ्योरम थी जो हमने शुरू में सीखी, उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब एक बात और ध्यान देने के लिए है यहाँ पे कि अगर p कोई एक नंबर है, इसे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा, उस नंबर को हमने r लेट कर लिया। अगर p को हम 5 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते p हमारा एक नंबर है 25, इसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर को मैंने यहाँ r लेट कर लिया। तो r यहाँ पे क्या होगा, r इज़ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हमने लिख दिया p बाई 5 इक्वल टू r, r इज़ एन इंटीजर। तो ये भी हमने लेट किया है तो लिख देते लेट p बाई 5 इक्वल टू r। अब आगे क्या करना है, अब ये जो हमारा p है यहाँ से हम p की वैल्यू निकालें। मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। अगर यहाँ से हम p की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ये p से 5 डिवाइड हो रहा है तो 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई 5r। अब ये जो p की वैल्यू आई है 5r, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो जैसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, हमारे पास पहले था q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 5, पर हमने p की जगह क्या पुट कर दिया, हमने यहाँ पे 5r पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा 5r का स्क्वायर। इसे और सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, ये q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई 5। एंड इस 5 से इसको 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 5। तो इसे हम लिख देते हैं कि q स्क्वायर हमारा इक्वल आ गया 5r स्क्वायर के। ये इसको हम साइड में लिख देते हैं, एक मिनट। तो q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5r स्क्वायर के। अगर यहाँ से मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो r स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाई 5 के, q स्क्वायर डिवाइड बाई 5 के। 5 r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक नई चीज़ आ गई r स्क्वायर q स्क्वायर बाई 5 के। तो हमने अभी एक थ्योरम सीखी थी, कोई नंबर अगर q स्क्वायर है, अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन q is also divisible
बाय 5। तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है देन क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ आके देखते हैं कि क्यू 5 से डिवाइड हो रहा है और हमने पहले देखा कि पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। क्यू एंड पी दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी है, तो पी और क्यू को प्राइम नहीं रहे। पर हम शुरू में मान के चले थे कि पी एंड क्यू जो दो नंबर्स हैं ये को प्राइम है। यहाँ आके हमें पता चला कि ये को प्राइम नहीं है। तो यहाँ एक सिचुएशन आ गई, अपोजिट सिचुएशन, कि हमने माना था को प्राइम है पर यहाँ के पता चला को प्राइम नहीं है। तो जब भी दो अपोजिट सिचुएशंस आ जाती है तो उस सिचुएशन को रेफर करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हुई क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही अज्यूम्ड कर लिया था, गलत अज्यूम्ड कर लिया था कि रूट 5 एक रैशनल है। तो ये हमारी गलती की वजह से हुई। अब इस गलती को हम रिमूव कैसे करेंगे? तो जो हमने गलत माना था उसे हम सही कर देंगे, यानी हम मान लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नहीं इरेशनल है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसे हम इंग्लिश में लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी क्यू आर को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ये मेथड था हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम प्रोसीजर इसका भी है, पर इसका प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट है, काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सीख लेंगे। तो किस तरह करेंगे हम इसे? तो लेट करेंगे हम 3 + 2, जो भी हमें नंबर दिया गया है वो रैशनल है, तो हमने लेट कर दिया कि 3 + 2 रूट 5 इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसे हम p/q के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो इसे हमने p/q के इक्वल रख दिया, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होगा। और एक और कंडीशन रैशनल की होती है कि p एंड q जो दो नंबर्स हैं ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये हमने लिख दिया कि p एंड q आर इंटीजर्स। अगर यहाँ से मैं रूट 5 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा? 2 रूट 5 इक्वल हो जाएगा p/q -3 के, एंड रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 को डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, तो जो भी हमारे पास नंबर आया है p/q -3, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गई इक्वेशन? 1/2 इंटू p/q -3। अब एक चीज़ ध्यान दें कि p एंड q क्या थे? इंटीजर्स थे। तो दो इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर में से अगर इंटीजर माइनस करें तो भी वो रैशनल ही रहता है, और उस रैशनल में से हम अगर किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये ओवरऑल जो भी नंबर आएगा ये भी एक रैशनल नंबर ही रहेगा। तो ये लिख देते हैं हम कि 1/2 p/q -3 is a rational number as p and q are integers। तो अगर ये रैशनल है तो अगर हमारा राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। तो देयरफॉर रूट 5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल, तो रूट 5 भी हमारा रैशनल होगा। पर हम लोग जानते हैं कि रूट 5 रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है, लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमारे पास यहाँ कन्फ्यूज़न आ गई। हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, पर यहाँ से इक्वेशन से क्या पता चला कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी दो अपोजिट सिचुएशंस आ जाए तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? दिस
contradiction arises because of our wrong assumption that 3 plus 2 रूट 5 इज रैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने शुरू में ही गलत अज्यूम्ड कर लिया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल है, इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई। देयरफॉर लास्ट में हम लिख देंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल हैंस प्रूफ। तो हम इसे इस तरह प्रूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। तो जो हमारे पास ये नंबर है 1/√2, हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, सेम यही प्रोसीजर है, उसी तरह हम इसको भी इरेशनल प्रूव करेंगे। तो लेट करते हैं हम 1/√2 इज़ अ रैशनल। हमने इसको रैशनल लेट कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम p/q के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं p/q के इक्वल, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये जो p एंड q दो नंबर्स हैं, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। अब नेक्स्ट काम है हमारे √2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो √2 कैसे फाइंड करेंगे? इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आएगा? √2 इक्वल, और p/q का रेसिप्रोकल करें तो क्या आ जाएगा? q/p। तो √2 इक्वल आ गया हमारे पास q/p के। अब एक चीज़ ध्यान दें कि q एंड p दोनों ही इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर का इंटीजर से डिवाइड करते तो हमारे पास रैशनल नंबर आता है। तो ये जो q/p है इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये q/p एक रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो q/p एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमारे पास रैशनल है, तो जो √2 है ये इसके इक्वल है, तो ये भी एक रैशनल होगा। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो √2 भी एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि q/p भी एक रैशनल है और दोनों ही इक्वल हैं। पर हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। पर हम ये जानते हैं कि √2 एक इरेशनल है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कैसे? कि हमने प्रूव किया कि √2 एक रैशनल है, पर हमें पता है कि √2 एक इरेशनल है। तो दो अपोजिट सिचुएशंस आ गई। तो जब भी दो अपोजिट सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हुई क्यों? दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption। क्या थी रॉन्ग अजम्पशन हमारी? दैट 1/√2 इज रैशनल। तो हमने शुरू में ही गलत यानी रॉन्ग अज्यूम्ड कर लिया था कि जो हमारा 1/1/√2 है ये एक रैशनल है, इसी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आई। अब जो हमने गलत अज्यूम्ड किया था उसे हम ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करेंगे? तो जो 1/√2 था वो हमने इरेशनल माना था, तो अब हम उसे कह देंगे कि ये एक इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। तो ये हमने इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया है। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट भी करेंगे, और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे हमें प्रूव करने के लिए वो हम इसी प्रोसीजर के साथ करेंगे। ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है हर एक क्वेश्चन में सेम होने वाली है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7√5, इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम करेंगे, लेट कर लेंगे कि 7√5 जो है ये एक रैशनल नंबर है।
इज अ रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के इक्वल रख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के, जहाँ पे p एंड q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q जो ये दो नंबर्स हैं ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, p q आर इंटीजर्स। अब यहाँ से हम रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम रूट 5 को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड छोड़ें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p बाई क्यू, एंड ये जो 7 है मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, p बाई 7q। अब p भी एक इंटीजर है एंड q भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर्स को इंटीजर से हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास रैशनल नंबर आता है, यानी ये जो p बाई 7q है ये एक रैशनल नंबर है, p बाई 7q इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर हमारा p बाई 7q एक रैशनल है तो रूट 5 इसके इक्वल है, तो रूट 5 भी एक रैशनल होगा, देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल, तो रूट 5 भी रैशनल होगा। पर हम जानते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल है, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि हमने प्रूव किया कि रूट 5 एक रैशनल है पर हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल है, तो दो अपोजिट सिचुएशंस आ गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुई, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption क्या थी हमारी रॉन्ग अजम्पशन, कि ये जो 7 रूट 5 है एक रैशनल नंबर है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने इसको शुरू में ही रैशनल नंबर मान लिया था, इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन हुई। देयरफॉर हमने शुरू में गलत माना, तो सही क्या था कि 7 रूट 5 इज इरेशनल। तो इस टाइप से हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। एक और पार्ट बचता है इसका, थर्ड पार्ट है हमारे पास, प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को रैशनल लेट कर लेते हैं, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रैशनल है, जहाँ पे जो q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड p एंड q ये जो दो नंबर्स है ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तो p एंड q आर इंटीजर्स। अब यहाँ से हमें रूट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, p बाई क्यू माइनस 6 के, ये जो 6 है हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस 6 के। अब यहाँ ध्यान दें कि p एंड q दोनों ही इंटीजर्स हैं, इंटीजर का इंटीजर से अगर हम डिवाइड करें तो एक रैशनल नंबर आता है, और रैशनल नंबर में से अगर हम कुछ माइनस करें या कोई इंटीजर माइनस करें या प्लस करें तो भी एक रैशनल ही रहता है वो। इससे क्या साबित होता है कि p माइनस क्यू, p डिवाइड बाई क्यू माइनस 6 इज़ अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो रूट 2 इसके इक्वल है, तो रूट 2 भी एक रैशनल नंबर होगा, तो रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, रूट 2 भी एक रैशनल नंबर होगा। पर हम जानते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नहीं इरेशनल है, बट वी नो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, दो सिचुएशंस आ गई। यहाँ हम कह रहे हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है और यहाँ हमें पता है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, दो अपोजिट सिचुएशंस है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। क्यों आई ये कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने शुरू में 6 प्लस रूट 2 को एक रैशनल नंबर मान लिया था, इस वजह से दिस कॉन्ट्रडिक्शन
arise due to our wrong assumption क्या थी हमारी wrong assumption? that 6 plus root 2 is a rational number, क्योंकि हमने इसको शुरू में रैशनल नंबर मान लिया था 6 प्लस रूट 2 को, इसी वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन आई। देयरफॉर ये एक रैशनल नहीं इरैशनल नंबर है, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। तो इस तरह से हम किसी भी एक गिवन नंबर को इरैशनल प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट में हमें अपने सजेशंस दें ताकि हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें। और ये जो भी आज की पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आज की पीडीएफ मिल जाएगी आपको एंड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे एंड जो इसका बुक का सॉल्यूशन है वो पूरा मिल जाएगा आपको पीडीएफ फॉर्म में। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।